नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन बनी इसराइल को समझाने के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने कहा, मैं हूं। अल्लाह ने उन पर नाराजगी जताई क्योंकि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले ना किया। फिर अल्लाह ने उन पर वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा जहां दो दरिया मिलती है ऐसा है जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी उनसे कैसे मुलाकात होगी? हुक्म हुआ कि एक मछली को थैले में रखो, जहां वह गुम हो जाए वहीं उसका ठिकाना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और उनका नौकर यूसा बिन नून भी था। उन दोनों ने एक मछली को थैले में रख लिया। जब एक पत्थर के पास पहुंचे तो दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए। इस दौरान मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके नौकर को अचंबा हुआ। फिर दोनों बाकी रात और एक दिन चलते रहे। सुबह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर से कहा कि नाश्ता लाओ, हम तो इस सफर में थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जब तक उस जगह से आगे निकल गए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था, उस वक्त तक उन्होंने कुछ थकावट महसूस न की। उस वक्त उनके नौकर ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मछली निकल भागी थी और मैं उसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम इसी की तलाश में थे। आखिर वह दोनों खोज लगाते हुए अपने पैरों के निशानों पर वापस लौटे। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक आदमी कपड़ा लपेटे हुए या अपने कपड़ों में लिपटा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सलाम किया। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मुल्क में सलाम कहां से आया? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं मूसा हूं। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या बनी इसराइल के मूसा हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ हो जाऊं कि जो कुछ हिदायत की तुम्हें तालीम दी गई है वह मुझे भी सिखा दोगे? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने साफ कहा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा, दरअसल बात यह है, ताला ने एक किस्म का इल्म मुझे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, और आपको एक किस्म का इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर वह दोनों समंदर के किनारे चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी। इतने में एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वालों से कहा कि हमें सवार कर लो। खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिए गए, इसलिए कश्ती वालों ने बगैर किराए लिए बैठा लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठ गई। उसने समंदर में एक दो चोंच मारी। खिज्र अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म से सिर चिड़िया की चोंच की मिकदार हिस्सा लिया है। फिर खिज्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता उखाड़ डाला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराए के सवार किया और आपने यह काम किया कि इनकी कश्ती में छेद कर डाला ताकि कश्ती वालों को डुबा दें। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने ना कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरी भूल चूक पर पकड़ करके मेरे कामों में मुझ पर तंगी ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम का पहला तराज भूल की वजह से था। फिर दोनों कश्ती से उतरकर चले। एक लड़का मिला जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़कर अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक मासूम जान को नाहक कत्ल कर दिया। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्ने उन कहते हैं कि पहले जवाब के मुकाबिल इसमें ज्यादा ताकीद थी। फिर दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां के रहने वालों से उन्होंने खाना मांगा। गांव वालों ने उनकी मेहमान करने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। खिज्र अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथों से सहारा देकर सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम चाहते तो इस पर मजदूरी ले लेते। खिज्र अलैहिस्सलाम बोले, बस यहां से हमारे तुम्हारे बीच जुदाई का वक्त आ पहुंचा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। हम चाहते थे कि काश मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो उनकी मजीद हालात हमसे बयान किए जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह के साथ मुलाकात करने के उद्देश्य से
कोहतूर पहाड़ की ओर चल पड़े। कोहतूर पहाड़ पर पहुंचकर खुद अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन गैबी आवाज के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम से बात करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, मैं यह जानना चाहता हूं कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। तब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मूसा, बनी इज़राइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और तुम्हारे साथ रहेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, आपने मुझे कहा, हे मूसा, आज तुम घर जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कसाई का पता बता दूंगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के इस आदेश को सुनकर घर लौटने का फैसला किया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर के लिए निकल पड़े। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो एक महिला उन्हें रोते हुए खड़ी हुई मिली। वह महिला मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और बोली, हे अल्लाह के नबी, क्या आप तूर पहाड़ पर अल्लाह से बात करने जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो कृपया मेरे बारे में अल्लाह से जरूर पूछिए। अल्लाह ने मुझे संतान क्यों नहीं दी? मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, फिर भी मैं अब तक मां नहीं बन पाई। अल्लाह से पूछिए कि क्या मैं कभी मां बन सकूंगी या फिर मेरी कोई गलती के कारण अल्लाह ताला मुझे संतान नहीं दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से जरूर पूछूंगा। फिर महिला वहां से चली गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम महिला का सवाल सुनकर थोड़े चौंक गए, इसलिए उन्होंने किसी और जगह यात्रा करने का इरादा नहीं किया। अब वह अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से बात करने के लिए तूर पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। तूर पहाड़ पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, मैं रास्ते में एक महिला को रोते हुए देखा। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी को कई साल हो गए, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिली। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गहैब से आवाज में कहा, हे मूसा, तुम उसे बता दो कि उस महिला की किस्मत में संतान देना नहीं था, इसीलिए वह इतने सालों बाद भी मां नहीं बन सकी। बेटा या बेटी अल्लाह के द्वारा ही दी जाती है और जो अल्लाह ताला देता है वही मिलता है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम घर की ओर लौटने लगे। घर जाते हुए उन्होंने उस महिला का ख्याल किया और इसलिए उन्होंने सीधे घर ना जाकर उस महिला के घर जाने का फैसला किया। महिला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा और वह चौंक गई। फिर उसने कहा, हे अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह ताला से मेरा सवाल पूछ कर आए हैं? महिला की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं दी गई, इसलिए तुम कभी भी मां नहीं बन सकोगी। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू भर आए और वह जोर जोर से रोने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। कुछ समय बाद एक अल्लाह वाला बुजुर्ग फकीर उस महिला के घर आया और बोला, क्या घर में कोई है? मैं एक बुजुर्ग फकीर हूं, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दान दें, निश्चित रूप से अल्लाह पाक आपकी नीयत पूरी करेंगे। महिला ने फकीर की बात सुनी और उसे घर में आने दिया। फिर उसे 4 रोटियां खाने के लिए दी। तब महिला ने कहा, आप तो अल्लाह ताला के फकीर हैं, क्या आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि वह मुझे संतान दे? मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। फकीर ने रोटियों के बदले अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, तू इस महिला को संतान दे। फिर फकीर उस घर से चले गए। कुछ साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वह उस महिला के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस रोती हुई महिला का ख्याल आया। उन्होंने महिला के घर की ओर रुख किया और देखा कि वहां महिला एक छोटे से बच्चे के साथ खुश होकर खेल रही थी। महिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और बोली, हे अल्लाह के नबी मूसा, आपने तो कहा था कि मेरे किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो एक बच्चा दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इसका कारण जानने के लिए वह तूर पहाड़ की ओर रुखसत हो गए। तूर पहाड़ पर जाकर उन्होंने अल्लाह से पूछा, हे अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस महिला की किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वह खुशी से बच्चे के साथ खेल रही है, इसका कारण क्या है? महान अल्लाह ने गैबी आवाज में कहा, हे मूसा, तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाली में इंसान का मांस लेकर आओ, फिर तुम्हें इसका जवाब दिया जाएगा। यह आदेश सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक थाली और छुरी लेकर लोगों के पास गए। उन्होंने कहा,
है मेरी कौम के लोग, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर आने का कहा है। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी शरीर का मांस देगा? कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी एक एक करके वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चिंतित होकर इधर उधर घूमने लगे। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो वह घर की ओर लौटने लगे। अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने उन्हें पीछे से आवाज दी, हे अल्लाह के नबी मूसा, तुम्हें इतना चिंतित क्यों देख रहा हूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, महान अल्लाह ने मुझे इंसान के मांस को लेकर जाने का आदेश दिया है, लेकिन कोई भी अपने मांस को देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने मुंह फेर लिया और चले गए। तब वह बुजुर्ग फकीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही अपने पास से छुरी ले आए और अपने शरीर से थोड़ा मांस काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और वहां से चले गए। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मांस के साथ फिर से तूर पहाड़ की ओर चल पड़े और उन्होंने कहा, हे अल्लाह, मैंने इंसान का मांस ले लिया है, लेकिन जिनके पास इसे देने के लिए कहा था उन्होंने सबने मुंह मोड़ लिया और चले गए। सिर्फ एक बुजुर्ग फकीर ने अल्लाह का नाम सुनते ही अपनी शरीर से मांस काटकर मुझे दे दिया। तब महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हे मूसा, इस मांस के लिए सब लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खुद ही पर्याप्त है। इसके माध्यम से तुमने अपना सवाल का जवाब पा लिया। वह बुजुर्ग फकीर जैसे ही अल्लाह का नाम सुनता है अपनी शरीर का मांस काटकर अल्लाह पाक को दे देता है। उसी फकीर की दुआ के कारण मैंने उस महिला को संतान